तो आज हम एक नई कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में स्वर्ग देखा जा सकता है? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या होती है? आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण की कहानी। लक्ष्मी नारायण एक बहुत ही भोला और मासूम लड़का था। हर रात सोने से पहले वो अपनी दादी से कहानी सुनता था। दादी उसे नागलोक, पाताल लोक, चंद्रलोक और सूर्यलोक की अद्भुत कहानियां सुनाया करती थीं। लेकिन एक दिन दादी ने उसे स्वर्ग का वर्णन सुनाया, इतना सुंदर कि लक्ष्मी नारायण के मन में बस एक ही इच्छा जागी, मुझे स्वर्ग देखना है। वो जिद करने लगा, रोने लगा और रोते रोते ही सो गया। उस रात उसे सपने में एक चमकता हुआ देवता दिखाई दिया। देवता ने कहा, बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे तुम सर्कस देखने जाते हो और टिकट लेते हो, वैसे ही यहाँ भी मूल्य देना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। देवता मुस्कुराए, यहाँ पैसे नहीं चलते, यहाँ भलाई और पुण्य चलते हैं। उन्होंने उसे एक छोटी सी डिबिया दी और कहा, जब तुम अच्छा काम करोगे इसमें 1 रुपया जुड़ जाएगा, और जब बुरा काम करोगे 1 रुपया कम हो जाएगा। जब ये डिबिया भर जाएगी तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। अगली सुबह जब वो जागा तो उसने देखा कि डिबिया सच में उसके पास थी। उस दिन दादी ने उसे 1 पैसा दिया। वो बाहर निकला, तभी एक बीमार भिखारी ने उससे भीख मांगी। वो देना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसने अपने अध्यापक को सामने आते देखा। प्रशंसा पाने के लिए उसने भिखारी को पैसा दे दिया। घर जाकर जब उसने डिबिया खोली तो वो खाली थी। रात को देवता फिर आए और बोले, तुमने भलाई नहीं की, तुमने सौदा किया। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ पुण्य नहीं मिलता। अगले दिन उसे 2 आने मिले। उसने 2 संतरे खरीदे। रास्ते में उसे पता चला कि उसका दोस्त मोतीलाल बीमार है। वह उससे मिलने गया। वहाँ उसकी माँ रो रही थी, क्योंकि उनके पास संतरे खरीदने के पैसे नहीं थे। लक्ष्मी नारायण ने बिना सोचे अपने दोनों संतरे उन्हें दे दिए। घर आकर जब उसने डिबिया खोली तो उसमें 2 चमकते हुए रुपए थे। लेकिन एक दिन गुस्से में उसने अपनी छोटी बहन को मार दिया। जब उसने डिबिया खोली तो उसके कई रुपए गायब थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तय किया कि अब वह सिर्फ अच्छे काम करेगा। धीरे धीरे भलाई उसका स्वभाव बन गई और एक दिन उसकी डिबिया पूरी भर गई। खुश होकर वो उसे लेकर बगीचे में गया। वहाँ उसने एक बूढ़े साधु को रोते हुए देखा। साधु ने कहा, मेरी भी ऐसी ही एक डिबिया थी जो गंगा में गिर गई। लक्ष्मी नारायण ने बिना सोचे अपनी डिबिया उन्हें दे दी। साधु ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होगा? वो बोला, नहीं बाबा, मैं फिर से कमा लूँगा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और अचानक लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग देख लिया, इतना सुंदर कि शब्द भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब उसने आंखें खोली तो साधु देवता बन चुका था। देवता बोले, जो लोग सच्चे मन से भलाई करते हैं, स्वर्ग उनका घर बन जाता है। और ये कहकर वे अदृश्य हो गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भलाई वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। अब आप बताइए, अगर आपके पास ऐसी डिबिया होती तो क्या आप उसे किसी और को दे पाते? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।